सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट कैसे लेते हैं। बेसिकली यार मुझे लगता है ना, अगर कोई बंदा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है तो सबसे मुश्किल काम उसे यही लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा सीपी का, तो उसमें ऐसे दिया होगा एक आदमी है, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, और 5 बच्चे आपका स्पेस सेपरेटेड इनपुट में आपको सिंगल लाइन में दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड इनपुट सिंगल लाइन। तो वो इनपुट कैसे देगा? वो इनपुट देगा 3 स्पेस 7 स्पेस 9 स्पेस 11 स्पेस 12। अब हमारे जो महानुभाव हैं कुछ लोग, वो यही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें पता नहीं है बेसिकली। और यार ये चीज़ ना बहुत, अगर आपको नहीं पता तो ये आपके लिए बहुत टफ चीज़ है, ठीक है। इसको कोई पता नहीं, बताता नहीं है मुझे, हम लोग को कोई बताता नहीं है। पर यार ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा टफ है एक तरीके से। पर अगर आप रियल समझते हो ना है क्या इसका मतलब, तो बिगिनर के लिए बहुत ही आसान हो जाती है। तो समझते हैं पहले क्या टेकिंग इनपुट और मतलब क्या है, कैसे लेते हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में बोला गया कि एक बच्चा है, एक आदमी है, उसके 5 बच्चे हैं, और इनपुट में स्पेस सेपरेटेड इनपुट ऐसे कुछ लूंगा, ठीक है, 5 बच्चों का स्पेस सेपरेटेड इनपुट लूंगा। तो अगर आपको ऐसे इनपुट देगा तो वो क्या करेगा? वो सिंगल लाइन में ऐसे कुछ दे देगा 3 7 9 11 12, और ये पूरा डेटा वो क्या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देगा। क्योंकि यार इनपुट हमने देखा, पहले ये जानो पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट के लिए INPUT, अगर पाइथन में कुछ भी इनपुट करना है आपको तो इनपुट लेंगे। इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या करता है? इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में चीजें लेता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं 3 7 9 11 12 इनपुट देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म मिलेगा? स्ट्रिंग के फॉर्म मिलेगा। चलो अब इसको जरा करके देखते हैं। करके कैसे देखते हैं? S इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अगर मैं S इज इक्वल टू इनपुट और इस चीज को रन कराऊं और आपसे बोलूं कि स्पेस सेपरेटेड इनपुट दो 5 एज, तो 3 5 9 8 और 12, ठीक है। अब मैं S को यहाँ पे प्रिंट कराऊं, या मैं यहीं पे प्रिंट ऑफ S करा के देख लेता हूँ, प्रिंट ऑफ S, ठीक है। इनपुट लो और उसको प्रिंट कराओ। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, या ऊपर वाले को कर देता हूँ कॉपी। वो क्या करेगा? आपको इनपुट कुछ ऐसा देगा, इनपुट कुछ ऐसा दिया, और देखो आउटपुट क्या है। आउटपुट में मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे 3 5 9 8 12 आ गया। टाइप ऑफ एस प्रिंट कराओगे, यहाँ पे टाइप ऑफ एस अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो बेसिकली स्ट्रिंग होगा। अब मैं बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को स्ट्रिंग या लिस्ट के फॉर्म में करते हैं। अगर मुझे अगर 5 बच्चों की एज दी है तो मैं चाहूंगा ना कि लिस्ट के फॉर्म में एज हो। जैसे अगर उस बंदे ने मुझे एज कुछ ऐसे दिया, स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया 3 5 7 9 और 11, कुछ ऐसा एज दिया, तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट चली हुई S इज इक्वल टू इनपुट टाइप का, तभी तो मैं ले सकता हूँ ना। इनपुट लेने के लिए तो पहले कुछ चलाना पड़ेगा ना। तो इनपुट ऐसे कुछ देगा और वो इनपुट मुझे कुछ ऐसे देगा। तो इनपुट मेरा क्या आएगा? S में मेरा सिंगल कोट्स में 3 5 7 9 11 आ जाएगा, ठीक है, इतना मेरा आ गया। अब मैं इस चीज को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूं, लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। लिस्ट में नहीं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5 वेरिएबल में भरना चाहता हूं, A की वैल्यू यहाँ आ जाए, B की वैल्यू मेरी यहाँ आ जाए, C की वैल्यू मेरी ये हो जाए, D की वैल्यू मेरी ये हो जाए, E की वैल्यू मेरी हो जाए, तो मैं क्या करूं भाई साहब, क्या करूं? तो पता नहीं होता। तो अब देख, तो समझते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, स्ट्रिंग को कभी भी अगर मुझे 3 5 7 9 11 लिखा है, तो पहला अगर मुझे इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या आना चाहिए भाई साहब? स्ट्रिंग को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी सिंगल सिंगल कैरेक्टर अलग अलग तोड़ने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, या एक तरीके से कहते हैं स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट, ठीक है। पाइथन में ना इंग्लिश जैसा ही कुछ है, स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट कैसे काम करता है? स्प्लिट ऐसे काम करता है, अगर आपने S नाम की कोई स्ट्रिंग है, उस पर S डॉट स्प्लिट लिख दिया ना, और स्प्लिट के अंदर आपको ये बताना है कि कैसे स्प्लिट होगा। आप अगर ऐसे लिख दो स्प्लिट, या अगर आप स्प्लिट कुछ ऐसे लिख दो, सिंगल कोट्स में आपने कॉमा लगा दिया, तो अगर इनपुट मेरा 3 5 7 9 होगा, 3 5 7 9 और 11 होगा, तो जहां जहां कॉमा मिलेगा ना वहां वहां तोड़ देगा। कॉमा मिला तोड़ दिया, कॉमा मिला तोड़ दिया, कॉमा मिला तोड़ दिया, तोड़ दिया तोड़ दिया। अब स्प्लिट क्या करेगा? स्प्लिट का बेसिकली काम क्या होता है कि स्ट्रिंग को तोड़कर किसमें? लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं तो कुछ ऐसा, तो स्ट्रिंग अगर मेरा कुछ ऐसा है, स्ट्रिंग मैंने स्पेस सेपरेटेड इनपुट दिया 2 4 6 8 और 9, ठीक है, प्रिंट करा दो, तो S मेरा एक स्ट्रिंग है। तो S डॉट जैसे ही मैं कराऊंगा स्प्लिट, S डॉट स्प्लिट मैंने क्या करा? स्पेस पे स्प्लिट है बाय डिफॉल्ट ना, यहाँ पे मैंने अगर कुछ नहीं डाला तो वो स्पेस पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। मैं LST नाम की एक वेरिएबल में इसका आउटपुट ले लेता हूँ, और मैं बाद में क्या करता हूँ? LST को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखो यार मेरा LST क्या हो गया? LST मेरा हो गया यहाँ पे लिस्ट बन गया, और लिस्ट में ये जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है 9 है, तो यहाँ पे जो बंदे ने मुझे एज दिया था वो किस में दिया था? नंबर में दिया था, इंटीजर में दिया था, यहाँ पे सिंगल कोट्स में दिया है भाई साहब। तो यार ये तो दिक्कत हो गई हमें। तो
इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए करें कि हमें मैप नाम का एक फंक्शन होता है, याद रख लो, मैप नाम का एक फंक्शन होता है जो कि लिस्ट से चीज़ों को निकालने का काम करता है। मैप नाम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, लिस्ट से चीज़ों को निकालने का काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट निकालता जाएगा निकालता जाएगा निकालता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक मशीन लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, जो भी, याद रखना, जो भी लिस्ट से एक एक वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो चीज़ भी मैंने लिखा होगा उससे पास होती हुई जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और मैप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें भरती जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमने पिछली बार रेंज में देखा था ना, रेंज में वैल्यू भरी होती है लेकिन दिखती नहीं है, तो वैल्यू दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे लिस्ट में करना पड़ता है कन्वर्ट। तो अगर मेरे पास एस नाम की कोई स्ट्रिंग मैंने इनपुट ली, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड इनपुट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर ये सकता हूँ कि एस को मुझे पहले करना पड़ेगा स्प्लिट। ठीक है, तो एस डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट होने के बाद मुझे क्या करना है, स्प्लिट होने के बाद ये पूरी चीज़ें क्या, एक लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैप का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैप, यार थोड़ा साफ सुथरा कर लेता हूँ, क्लियर, ओके। अगर मेरा एलएस स्ट्रिंग है कुछ ऐसा 3, 5, 7 और 9, सिंपल, तो पहला काम क्या होता है, मेरा पहला काम होता है स्प्लिट करना। तो एस डॉट मैंने कर दिया स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब एस डॉट स्प्लिट क्या करेगा, एस डॉट स्प्लिट इसको एक एक तोड़ने का काम करेगा, पर स्प्लिट करने के बाद बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कैरेक्टर में चेंज कर देता है। अब मुझे एक एक वैल्यू निकालनी है, जब स्प्लिट में चलाऊंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3, 5 और 7 और 9, ठीक है, ये आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इसको कैरेक्टर में नहीं चाहिए, ये सारी वैल्यू इंटीजर में चाहिए, तो मैं मैप का यूज़ करूंगा। अब मैप क्या करता है, मैप करता है लिस्ट में से एक एक एलिमेंट निकालने का काम करता है। तो एक बार में एक एलिमेंट निकलेगा, पहली बार में पहला निकला एलिमेंट को मैं यहाँ पे इंट लिख दूं, तो इंट मतलब इंटीजर, यानी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर इंट ऑफ सिंगल कोट्स में अगर मैं 3 करता हूँ तो इसका आउटपुट मेरा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 बाहर जाएगा। और मैप नाम का एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है, मैप नाम का समझ लो एक डिब्बा बना होगा, उसमें सारी वैल्यू बारी बारी से रखती जाएगी। तो 3, 5, 7, 9। अब मैं चाहता हूँ यार मैप में मैं चीज़ें देख नहीं सकता, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, प्रोग्राम जरा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करना होता है, पहले मुझे इनपुट करना होता है। ठीक है, अब देखो यार मैंने क्या किया, मैं अलग इनपुट, मैंने यहाँ क्या किया, मैं यहाँ पे एस पहले अलग से इनपुट लेता था, एस इज इक्वल टू इनपुट। अब मैं क्या करूँगा, इस एक एक्स्ट्रा लाइन को हटा के मैं इनपुट यहीं पे लिख दूँ, एस की जगह इनपुट लिख दूँ। तो देखो यार अगर मुझे एलएसटी नाम का कोई लिस्ट बनानी है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैप का यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इंट, यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, क्योंकि बेसिकली एस क्या था, एस मेरा इनपुट ही तो था। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ एस इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू इनपुट लिखने से अच्छा अगर मैंने ये लाइन लिखी और यहाँ पे लिख दिया एस डॉट स्प्लिट, एस को मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद क्या हुआ, स्प्लिट करने के बाद इंटीजर में चेंज हुआ, ठीक है, मैप में गया और इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैप में मुझे चीज़ें दिखती नहीं है। अब जरा प्रिंट करा दो लिस्ट, ठीक। अब ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट एक्स्ट्रा मेरी लाइन खा रहा था, तो मैंने क्या किया, एस की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एलएसटी को प्रिंट कराऊँ, पहले आप देखो क्या होता है, पहले मैंने रन कराया इसको, तो देखो मेरा रन हो गया। अब देखो अगर मैं 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, मुझे नहीं पता कितने भी अगर मुझे वैल्यू देनी है, तो देखो एलएसटी में ये सारी वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने एलएसटी को प्रिंट कराया और देखो प्रिंट क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ है। ठीक, अगर मुझे इसकी जगह पे मुझे पहले से नोन है कि मुझे कितनी वैल्यू देनी है, मुझे 2 वैल्यू देनी है या मुझे 3 वैल्यू देनी है, मुझे 4 वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट की जगह पे वैल्यू लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, सपोज दैट मुझे 3 ही वैल्यू, मुझे पहले से पता है कि मुझे 3 ही वैल्यू मिलने वाली है, तो वहाँ पे लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैप अपना इतना होशियार होता है कि ये काम कर देता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिस्ट की जगह मैं ए कॉमा बी कॉमा सी प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनपुट देने वाला हूँ, इनपुट कैसे दूंगा, 3, 5 और 7, 2, 3, 5, 7, ए बी सी तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई, ए में 3, बी में 5 और सी में 7। तो देखा मैंने, अगर स्पेस सेपरेटेड इनपुट है तो हम लोग ऐसे ले लेंगे, कॉमा सेपरेटेड इनपुट दिया तो यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है, कॉमा, आप देखो कॉमा सेपरेटेड बंदे की मान लो 3 ही बंदा हमें पहले से दिया, तो 3, 4, 5 प्रिंट क्या हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ। तो यार यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे स्पेस सेपरेटेड इनपुट देना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ,
अगर मुझे नॉर्मल इंटीजर इनपुट लेना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, s इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, यानी इनपुट तो लो भाई, इनपुट तो लो लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। s इज इक्वल टू इनपुट में कहीं भी यहाँ पे ABC मैंने जहाँ लिखा, अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक ही इंटीजर इनपुट लेना है तो मैं s इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, s इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इनपुट, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब एक और इंपॉर्टेंट, इनपुट लेना है भाई साहब, लेना है, बिल्कुल लेना है। मुझे चीज़ें अगर देखो दो तरीके से चीज़ें होती हैं, दो तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि A पे मेरा 1 है कॉमा B पे मेरा 2 है, ठीक है, सिंगल कोट्स A पे मेरा 1 है, सिंगल कोट्स B पे 2 है, ठीक है, और बाहर एक सिंगल कोट्स लगा है, तो ये क्या है, ये है एक स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर जो भी है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो है तो स्ट्रिंग, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रिंग के अंदर मेरी लिस्ट दिख रही है, बिल्कुल, सॉरी लिस्ट नहीं, डिक्शनरी दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो इवैल नाम का एक फंक्शन होता है, इवैल का मतलब क्या, इवैल्यूएट करना, चीज़ों को इवैल्यूएट कर देना। तो अगर आप इवैल के अंदर ऐसे स्ट्रिंग में लिख दिया आपने 3 + 4 + 5 लिख दिया ना, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न वो भाई साहब 9 कर देगा। यानी इवैल समझ लो एक ब्रेन है अपना, इवैल एक अपना ब्रेन है जो पाइथन का ब्रेन है। अगर इवैल के अंदर आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दी और स्ट्रिंग का कोई वैलिड मतलब निकलता है तो वो मतलब निकाल के लिख देगा। ये बात समझ में आती है। तो अगर मुझे इनपुट देना है, मुझे इनपुट कैसे देना है, मैं चाहता हूं कि मैं एक लिस्ट ही इनपुट देना चाहता हूं। अब लिस्ट इनपुट कैसे देना चाहता हूं जरा देखते हैं। अगर मैंने इनपुट लिया, इवैल के अंदर इनपुट लिख दिया और बाकी इधर लिस्ट लिख दिया। अब लिस्ट को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या काम करता है। अब स्पेस सेपरेटेड इनपुट की जगह ना मैं लिस्ट ही इनपुट दे सकता हूँ, क्योंकि इवैल के पास खुद का दिमाग है, इवैल के पास खुद का दिमाग है। मैंने 1, 2, 3 इनपुट मैंने लिस्ट में ही इनपुट दे दिया। तो देखो लिस्ट में मेरा ये इनपुट ले लिया, LST मेरा प्रिंट करा दिया। तो LST मेरा क्या प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 मेरा प्रिंट हो गया। तो इवैल क्या होता है, इवैल के पास अपना खुद का दिमाग होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में। और हम लोगों ने देख लिया इनपुट। बाकी अगर मुझे कॉमा सेपरेटेड इनपुट देना है तो मैं दे सकता हूँ। अगर नॉर्मल स्पेस सेपरेटेड इनपुट है तो स्प्लिट में स्पेस लगा दूंगा, ठीक है। वापस से अगर मैं एक बार लिख दूँ इसे अलग जगह पे, क्लियर जगह पे, तो LST इज इक्वल टू समथिंग, LST इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ मैप के अंदर यहाँ पे मैंने इंट पास कर दिया और इनपुट लिख दिया, ठीक है, और इनपुट के अंदर डॉट स्प्लिट लगा दिया। स्प्लिट मैं कॉमा पे भी लगा सकता हूँ, स्पेस पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये इंट हो गया, इनपुट हो गया, ये एक ब्रैकेट और एक और ब्रैकेट, ठीक है, 2 मेरे ब्रैकेट हो गए। अब मैं यहाँ पे जब इनपुट दूंगा ना तो मैं कितने भी इनपुट दे सकता हूँ स्पेस सेपरेटेड। अगर मुझे पहले से पता है कितने इनपुट होने वाले हैं तो उन सारे इनपुट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तब मुझे लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इतना मैप, और मैप के अंदर जितना कंटेंट है सिर्फ उतना लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 3 से ज़्यादा मैंने वैल्यू दे दी ना तो एरर दे देगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मुझे 3 ही इनपुट लेने हैं तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे बोला है कि मल्टीपल इनपुट्स हैं तो मैं लिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो यार ये था हम लोग का वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आउटपुट, हमने इनपुट तो ले लिया, अब मैं आउटपुट यानी आउटपुट कैसे करूँगा। तो मैं पता है यार प्रिंट से सिंपल आउटपुट हो जाता है, पर प्रिंट की कुछ और वेराइटीज़ है, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है अगला, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चला गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। प्रिंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो कर ही देना यार, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना करो, सॉरी लाइक और सब्सक्राइब ना करो, पर शेयर कर देना, क्योंकि शेयर बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जिन्हें ना आता हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।